हेलो एंड वेलकम इन टुडेस सेशन। आई एम योर मेंटर अबेदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली जो करंट अफेयर आपके सामने आपकी स्लाइड पे है वो है डैश सस्पेंड्स आईपीएल 2020 इनडेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19। अब आईपीएल 2020 का जो है वो सस्पेंशन हो गया है, तो आपको बताना है ये कि इसका सस्पेंशन किसने किया है। ऑप्शन है आईसीसी, बीसीसीआई, ईडब्ल्यूसीबी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने जो है वो सस्पेंशन कर दिया है आईपीएल का ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से इसका सस्पेंशन हो चुका है। अब जो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, इसको कैंसिल कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस। और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। सो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है फिलहाल वो है सौरव गांगुली, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है निर्मला सीतारमन अटेंड द सेकेंड G20 FMCBG मीटिंग विच इज हेल्ड इन डैश। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो FMCBG की जो मीटिंग हुई है जिसको निर्मला सीतारमन अटेंड करने वाली सेकेंड G20 समिट, ये किस देश में होने वाली है। तो ऑप्शन है लग्जमबर्ग, सऊदी अरेबिया, इटली एंड यूके। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है सऊदी अरेबिया। ये जो मीटिंग है G20 का ये हो रहा है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में मीटिंग होने वाला है और इसको अटेंड करेंगी निर्मला सीतारमन। अभी जो G20 मीटिंग है इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दें तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग जो G20 द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब G20 में टोटल जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं वो है 20। आप देख सकते हैं स्लाइड में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स प्लस यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अंदर जो टोटल मेंबर है वो है 27। ब्रेक्सिट हो चुका है, जो इंग्लैंड है वो एग्जिट कर चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे वो ये है कि डैश सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पोस्टपोन। अब ये भी जो पोस्टपोन हुआ है, जो ये भी इसको पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कमेटी है, इस कमेटी को भी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी कितने नंबर का सेशन था, 44, 45, 46 और 47। तो सही जो आंसर है वो है 44 नंबर की जो ये था ये सेशन होने वाला था, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है यहाँ पे देखिए। ये सेशन था, इसको होस्ट करने वाले थे चाइनीज गवर्नमेंट विच वाज शेड्यूल्ड इन फुजू सिटी में। ये शेड्यूल होने वाला था 29 जून से लेके 9 जुलाई तक, लेकिन अब ये भी क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया ड्यू टू अगेन अ पैंडेमिक इशू ड्यू टू कोरोना वायरस। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो शी जिनपिंग है, कैपिटल जो है बीजिंग है, करेंसी चाइनीज युआन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को जो है ये हु से है क्वेश्चन, ये है एंड्रयू अजोले। आपको पता होगा चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे इलेक्शंस नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे जो है ये पूरी की पूरी तरह से क्या चल रहा है, मोनार्कियल सिस्टम चलता है। यहाँ पे टोटली जो डेमोक्रेसी वो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। जब तक यहाँ पे शी जिनपिंग है, एट द एंड लास्ट तक टिल द टाइम ही इज गोइंग टू सर्वाइव, वही रहेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो है वो है डीएसटी रोल्स आउट इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म। अभी कौन सा प्लेटफॉर्म इन्होंने क्या किया है, इसको रोल आउट किया है। ऑप्शन है मदद, सहयोग, कर्मयोग, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सहयोग। डीएसटी ने जो किया है वो किया है सहयोग, जो प्लेटफॉर्म है इसको रोल आउट किया है। अब इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है सहयोग। इसको क्रिएट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फ्रॉम अवेलेबल जियो स्पेशल डेटा से। डेटाबेस जो भी इनको डेटा सेट्स मिले हैं इन्हीं से क्या किया इन्होंने, इसको क्रिएट किया है। तो ये क्या करेगा, ये भी फाइट करेगा कोरोना वायरस से। अब नेक्स्ट जो है ये है अब्दुल्ला अब असोय बैक्स 13 इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020। अब यहाँ पे अरब फिक्शन प्राइज 30 जो 13वां फिक्शन प्राइज है इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज, ये किसको मिला है, तो ये मिला है अब्दुल्ला असोय। अब ये जो फिक्शन प्राइज है ये किस कंट्री द्वारा आयोजित किया गया है। अब ये अरब है, यूके है, यूएस है या फिर यूरोप है। तो सही आंसर क्या है इसका, अरब। अब ये अरब का ही है, सऊदी अरब द्वारा ही क्या किया गया है, इसको आयोजित किया गया है। अब ये जो राइटर हैं अब्दुल्ला हब, ये जो है ये अल्जेरियन है, ये अल्जेरिया के हैं और इनको मिला है इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020। अब इनको किस नॉवल के लिए मिला है, जो इन्होंने जो नॉवल लिखा है द स्पार्टन कोड।
स्पार्टन जो कोड है, जो कोड इनका जो नॉवेल है इसी के लिए मिला है, क्योंकि ये इन्होंने लिखा था 2018 में। अब इनको जो प्राइज मनी मिलने वाली है वो है लगभग $50,000 और ये फंडिंग जो प्रोवाइड हो रही है, ये कर रहे हैं, ये जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है इनको, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज दी, अभी अगली स्लाइड में अगर हम देखें तो आपको मालूम पड़ेगा इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये क्या है, व्हाट इज द इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज। तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से आप बैठ के पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है डैश टू वेब सर्विस चार्जेस फॉर ऑल दी एटीएम ट्रांजैक्शन। किस बैंक का इनिशिएटिव है कि बैंक ने क्या किया, सारे के सारे सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। तो ऑप्शन है पीएनबी, बीओबी, आईडीबीआई, एसबीआई। सही आंसर है इसका एसबीआई। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी चार्जेस हैं, सर्विस चार्ज, सबके सब पूरी तरह से क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए। लेकिन ये खत्म कब तक के लिए किए हैं, 38 जून 2020 तक के लिए। जितने भी सारे चार्जेस हैं उनके, जितने भी एटीएम से, टोटल जितने भी एटीएम इंडिया में इंप्लीमेंटेड हैं, सारे के सारे एटीएम्स पे क्या कर दिया इन्होंने, सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है टिल 38 जून 2020। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन है एसबीआई के वो है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1 जुलाई 1955 में आया था। आपको याद रखना है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का भी एक पार्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो है विच कंपनी वन एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। किस कंपनी को एडिसन अवार्ड दिया गया है फॉर सोशल इनोवेशन। आंसर आपके ऑप्शन है इंफोसिस, विप्रो, टाटा पावर और ओएनजीसी। इसका सही आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर वो कंपनी जिसको मिला है एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। अभी टाटा पावर को किस चीज के लिए मिला है, तो देखो इन्होंने जो इनोवेशन किया है, इन्होंने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया, जो अवार्ड इनको मिला है वो मिला है क्लब एनर्जी के लिए, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन के लिए। इन्होंने जो कैंपेन चलाया था, इसी कैंपेन के लिए इनको ये एडिशन अवार्ड दिया गया है। अब कंपनी ने क्या क्या किया, तो कंपनी ने 533 पार्टिसिपेटिंग स्कूल अक्रॉस इंडिया, इन सबको क्या किया है, एक साथ लाया था, जिसमें क्या हुआ 29.8 मिलियन यूनिट्स का जो पावर है उसको बचाया गया, उसको सेव किया गया। तो सीईओ ऑफ टाटा पावर है प्रवीर सिन्हा, और टाटा पावर का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये है आपकी ओबिचुरी सेक्शन से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है वेटरन डैश रंजीत चौधरी पासेस अवे। तो आपको बताना है कि रंजीत चौधरी जिनका निधन हो गया है, ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, इनका जो फील्ड है वो क्या था। वो जर्नलिस्ट थे, वो एक्टर थे, वो राइटर थे, या वो डांसर थे। तो जो रंजीत चौधरी हैं ये बाय प्रोफेशन एक्टर थे। इसका सही आंसर जो है वो है एक्टर। रंजीत चौधरी जो थे वो एक्टर थे। अब बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो देखिए जो रंजीत चौधरी, उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। जैसे अगर आप देखेंगे इनकी जो बेस्ट नोन मूवीज है वो है बातों बातों में, मिसिसिपी मसाला, खूबसूरत एंड ऑल। तो ये सारी पिक्चरों में इन्होंने काम किया है और इनका आज निधन हो गया है। नेक्स्ट जो है विनीत अरोरा बिकम्स अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। विनीत अरोरा को अपॉइंट किया गया, इनकी नियुक्ति हुई है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की पोस्ट पे। तो ये कौन सी कंपनी जिन्होंने विनीत अरोरा को अपॉइंटमेंट दिया है, एचडीएफसी एर्गो है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और या नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए दो तरह की कंपनी होती है इंडिया में, एक जनरल इंश्योरेंस होती है और एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। जनरल इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे टोटल जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर वो टोटल है 6। वो 6 में से एक खुद कौन है, एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस है। पब्लिक सेक्टर कंपनी इंश्योरेंस की बात करें 6 पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें से एक है आपकी लाइफ इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड एलआईसी। बाकी बची हुई जो 5 है वो है आपकी जनरल इंश्योरेंस। उसमें से भी अगर कोई री इंश्योरेंस कंपनी पूछी जाए एग्जाम में तो आंसर है उसका जीआईसी। बाकी जो बची है 4 वो क्या है आपकी नॉर्मल पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब यहाँ पे पेटीएम ने विनीत अरोरा को क्या किया है, अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना लिया अपने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो एमडी एंड सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो है सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई की बजाय है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और पेटीएम लाई गई थी 2010 में। याद रखेंगे यहाँ पे जो पेटीएम है, पेटीएम के अंदर खुद की भी स्टेक है जैकमा के। जैकमा जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं चाइना के, और इनकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, अलीबाबा। तो आज की करंट अफेयर मैं यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।